राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? हम सब हमारे लड्डू गोपाल की खूब सेवा करते हैं, उनको बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। फिर भी चाहे ना चाहें, जाने अनजाने में अपन लोगों से त्रुटि हो ही जाती है और अपन लोगों को पता भी नहीं चलता। आज एक ऐसी ही त्रुटि के बारे में बात करते हैं। एक ऐसी गलती जो भूलवश अपन से हो तो जाती है और इसके कारण अपन लोगों को पाप का भागी होना पड़ता है। अपने लड्डू गोपाल हमसे रुष्ट हो जाते हैं। ये गलती मैं आपको एक किस्से के माध्यम से सुनाना चाहती हूँ। इस वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है, अगर अपन भूलवश भी कोई गलती कर रहे हैं तो उस पे ध्यान दें और पाप के भागी ना हो। चलो आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। एक बार एक देवी जी ने बताया कि उनके ससुर की तबीयत खराब थी। उनके ससुर जी की तबीयत खराब थी तो उनको किसी ने बताया कि तुलसी की चाय बनाकर देनी चाहिए। तो उन्होंने देखा लड्डू गोपाल को तो रोज ही तुलसा अर्पित करते हैं, तो क्यों ना वही तुलसा अपन चाय बनाने में काम में ले लें। चलो अच्छी बात है कि ये तुलसा फूलों के माध्यम से इधर उधर हो जाती है, तो क्यों ना इसकी एकत्रित करके चाय बना ली जाए। चलो ये अच्छी बात है। वो रोज ऐसे ही अपने ससुर को चाय बनाकर देने लगी। थोड़े समय के बाद उन्होंने देखा कि उनके लड्डू गोपाल का विग्रह है, वो ऐसे रुष्ट सा, उदास सा उन्हें लग रहा था। तो उन्होंने इसके लिए अपने सासू माँ से बात की। सासू माँ ने कहा कि तुम्हारे मन का वहम होगा ये है। उन्होंने कहा नहीं माँ, ये मेरे मन का वहम नहीं है, क्योंकि जो एक भक्त होता है उनको अपने जो प्रभु होते हैं उनका विग्रह समझ में आता है कि वो कब खुश हैं, रुष्ट हैं, उदास हैं, समझ में आता है उनको। ये उन्होंने कहा कि मुझे समझ में आता है, मतलब मैं रोज उनको भोग लगाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि वो आज खुश हैं। ये भक्त को समझ में आता है ये चीजें। तो थोड़े दिनों तक तो उन्होंने ऐसे देखा, चलो ठीक है कोई बात नहीं है, होता होगा ऐसा। सासू माँ ने भी कहा तू अच्छे से भोग लगाओ उनको, कि कई बार ऐसा होता है, लगता है। ठीक है, कई दिन ऐसे ही बीतते चले गए। वो लड्डू गोपाल को भोग लगाती और रोजता लगता, तो उन्होंने देखा ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन भगवान होते हैं ना कि किसी न किसी माध्यम से आपको ये बता ही देते हैं कि आप क्या गलती कर रहे हैं। तो एक दिन क्या हुआ, उनके ससुर से मिलने के लिए उनकी कॉलोनी से नीचे से कोई अंकल आए कि उनके ससुर इतने दिन हो गए नीचे नहीं आए, तो चलो उनसे मिलकर आते हैं। जब वो मिलने आए तो उन्होंने, उनके ससुर ने आवाज़ लगा के कहा कि वही चाय बना लाओ। तो वो देवी जी चाय बनाकर लेकर आई। चाय बनाकर लेके आई, वही तुलसा वाली चाय थी। ये जब तुलसी डालकर चाय बनाकर लेकर आई तो उन अंकल को जब चाय दी तो उन्होंने चाय पी तो उनको समझ में आया कि तुलसी की चाय बनाई हुई है। ठीक है। जब उन्होंने पूछा कि क्या तुमने चाय बनाने में तुलसा का प्रयोग किया है, तो उन्होंने कहा जी हाँ अंकल जी, ये मुझे किसी ने बताया था कि जब कभी तबीयत खराब हो तो तुलसी की चाय पीनी चाहिए, औषधीय गुण होते हैं। तो उन्होंने कहा चलो ये अच्छी बात है, लेकिन तुम तुलसा कौन सी यूज करती हो? उन्होंने कहा कि जो लड्डू गोपाल को अपन तुलसा चढ़ाते हैं वो मैं इसमें चाय में डालती हूँ। तो कहा ठीक है चलो ये भी अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद में तुम तुलसा चाय पत्ती का क्या करती हो? वो बोली उसका तो मैं फेंक देती हूँ, उसको चाय पत्ती के साथ में फेंक देती हूँ। तब उन्होंने कहा कि ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है कि जो तुलसी अपन प्रभु को अर्पित कर रहे हैं, अपने लड्डू गोपाल को अर्पित कर रहे हैं, वो कचरे में अपन फेंक दे रहे हैं। ऐसे मतलब पाप ही लगता है कि अपन वैसे भी तुलसी को अपन एक तुलसा माता के रूप में पूजते हैं और फिर उनको अपन कचरे में गिरती है तो अच्छा थोड़ी लगता है, तो पाप ही लगता है। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे अच्छा नहीं, तो खूब प्यार से समझाया उनको। फिर उन्होंने कहा हाँ ठीक है, उनको समझ में आया कि क्या गलती हो रही थी, उनके लड्डू गोपाल इतने दुखी क्यों थे, उनको ये सब बातें समझ में आई। फिर उन्होंने कहा कि हाँ अंकल जी ठीक है। अब उसके बाद से उन्होंने क्या किया, कि वो चाय को जब मतलब चाय बनाती तुलसी की यूज करके, तो वो चाय पत्ती में से तुलसी को निकाल लेती थी। सही बात है कि अपन जब चाय बनाते हैं तो ये चाय पत्ती में से तुलसी पानी डालेंगे तो वो ऊपर आ जाएगी, अपन को निकाल लेनी चाहिए। एक तुलसी के औषधीय गुण तो होते ही हैं, और साथ ही साथ वो तुलसी माता के रूप में अपन उनको पूजते हैं, दीपक जलाते हैं, उनके लड्डू गोपाल को प्रभु को चढ़ाते हैं, समर्पित करते हैं। तो ऐसे फेंकना तो कचरे में अच्छी बात नहीं है, और पाप ही लगता है ऐसे तो।
ठीक है? तो अगर आप तुलसी जी को चाय मतलब तुलसी की चाय बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो बाद में वो तुलसी को उसमें से निकाल लें। निकाल के गमले में या कहीं पे मतलब गमले में डाल दें ताकि वो थोड़े दिनों में खाद बन जाएगी। इससे आप यूज़ मतलब तुलसी जी का यूज़ भी आ जाएगा, फेंकी अब फेंकोगे भी नहीं और पाप से भी बच जाओगे। अपन अपन दैनिक दिनचर्या में ऐसे छोटी-मोटी गलतियाँ करते रहते हैं जिससे हमारे प्रभु अपन से रुष्ट हो जाते हैं। अपन को पता नहीं चलता, फिर भी अपन ऐसी छोटी-मोटी गलतियाँ भूलवश भूल से ही कर ही देते हैं। अगर वीडियो सुनने वाले में से अगर किसी ने 2-3 ने भी अगर ये अपनी गलती सुधार लें, तो ये वीडियो बनाने का जो प्रयोजन था वो सफल हो जाएगा। अगर आपने चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये बात क्या आपको पहले से पता थी? इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।